सूत्र नंबर 30, 31 और 32, इन तीन सूत्रों में गुणव्रत के जो अतिचार हैं उनका वर्णन किया। आइए देखते। सबसे पहले दिग्व्रत के अतिचार। सूत्र नंबर 30, ऊर्ध्वाधस्त्रेयग व्यतिक्रम क्षेत्रवृद्धि स्मृत्यांतरा धानानि। ऊर्ध्वाधस्त्रेयग व्यतिक्रम क्षेत्रवृद्धि स्मृत्यांतरा धानानि। क्रमशः शब्द देखें। ऊर्ध्व व्यतिक्रम, अधाव्रतिक्रम, त्रियग व्यतिक्रम, क्षेत्र वृद्धि और स्मृत्यांतराधान। शब्द देखें, सूत्र में मिलाएं। पहला शब्द है ऊर्ध्व, दूसरा है अधा और तीसरा है त्रियग। इन तीनों के साथ लगाना है व्यतिक्रम। तो ऊर्ध्व व्यतिक्रम, अधाह व्यतिक्रम, त्रियग व्यतिक्रम। चौथा है क्षेत्र वृद्धि और पांचवा है स्मृत्यांतराधान। स्मृति का अंतर्धान अर्थात लोप हो जाना, भूल जाना। अब आइए इनके अर्थ देखते क्रमशः। सीमा के बाहर पर्वत आदि पर चढ़ने से ऊर्ध्वातिक्रम होता है। मर्यादा की कि मैं इतनी ऊंचाई तक जाऊंगा। अब किसी पर्वत आदि पर चढ़े और उस पर्वत पर चढ़ते समय आपने पता किया कि कितना आपने नियम लिया था, मैं 1000 फीट से ऊपर नहीं चढ़ूंगा। ठीक, अब 1000 फीट तक तो वहाँ मंदिर था, वहाँ चले गए। वहाँ पहुँचने पर किसी ने कहा यहाँ पर 10 फीट ऊपर या 50 फीट ऊपर एक और चरण अभी नए नए मिले हैं। आपका मन बना अच्छा उनके दर्शन और कराते। या मानो किसी ने कहा 10 फीट 50 फीट ऊपर चढ़ने पर वहाँ से बहुत सुंदर सनराइज दिखता है। तो आपके मन में आया अरे इतनी सी में क्या दिक्कत, और आपने ऊर्ध्व और ऊपर चले गए। तो ये कहलाता है ऊर्ध्वातिक्रम या ऊर्ध्व व्यतिक्रम। फिर अधः व्यतिक्रम, अधः मतलब नीचे। तो कुएं आदि में उतरने से अधः अतिक्रम या अधः व्यतिक्रम होता है। जैसे कोई कुआं है, कोई गुफा है और उसमें दर्शन करने या किन्हीं अन्य निमित्तों से प्रवेश कर गए। नियम था 50 फीट 60 फीट, 60 फीट का आपका नियम था। वह नीचे पहुंचे, पता चला कि ये तो सीढ़ियों तक ही 60 फीट है, अभी 5 फीट और नीचे उतरेंगे तब प्रतिमा या अन्य वस्तु दिखेगी। तो आपने वह उल्लंघन किया। फिर बिल आदि में घुसने से त्रियग व्यतिक्रम होता है। त्रियग मतलब होता है तिरछा, इस तरीके से। तो जो इस प्रकार से कहीं जाना है और उसका आपने उल्लंघन कर दिया। कैसे? तो जैसे त्रियग में आप कहीं भी जा रहे हैं और उसमें मर्यादा जिस प्रकार से 10-5 फीट आगे बढ़ानी पड़ी। फिर आगे कहते हैं क्षेत्र वृद्धि, लोभ के कारण सीमा की हुई सीमा की दिशा बढ़ाने का अभिप्राय रखना क्षेत्र वृद्धि है। आपको पता हमें 1000 फीट से ऊपर आगे नहीं जाना, लेकिन अब क्या करें, जाना पड़ रहा है। तो क्या विचार किया, अच्छा उस तरफ से कम कर लेंगे, इस तरफ बढ़ा लेते हैं। ऐसा करके क्षेत्र की वृद्धि करना। और आगे कहते हैं सीमा का स्मरण ही नहीं रहना, भूल जाना, अरे हमने कितनी मर्यादा की थी, दिमाग में नहीं है। ये कहलाता है स्मृत्य अंतर्धान। स्मृति का अंतर्धान अर्थात लोप हो जाना। यह व्यतिक्रम प्रमाद से, मोह से या चित्त के अन्य स्थान पर चले जाने से भी होता है। आगे कहते हैं अब देशव्रत के अतिचारों को बतलाते हैं। ये दिग्व्रत के हुए, अब देशव्रत। दिग्व्रतों को ही और शॉर्ट करते जाना, इसका नाम है दिग्व्रत। देशव्रत। देशव्रत के 5 अतिचार। सूत्र नंबर 31, अनयन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात उद्गलच्छेपः। आनयन प्रेष प्रयोग शब्द रूपानुपात
पुद्गलच्छेपः। अनयन प्रेष्य प्रयोग, शब्दानुपात, रूपानुपात और पुद्गलच्छेप। पुद्गलच्छेप सूत्र में पहले अच्छी तरह शब्द निकालना देखें। पहला है अनयन, दूसरा है प्रेष्य प्रयोग, तीसरा है शब्द रूपानुपात, शब्दानुपात, रूपानुपात और पुद्गलच्छेप। आइए इनको विस्तार से देखते। अनयन सीमा से बाहर की वस्तु को मंगाना, मंगवाना। स्वयं तो वहाँ जा नहीं सकते तो किसी और से कहा अच्छा आप वहाँ जा रहे हैं तो हमारी यह वस्तु लाना। प्रेष्य प्रयोग सीमा से बाहर के क्षेत्र में किसी को भेजकर काम करवाना, किसी को अपने निमित्त से वहाँ बाहर भेजना। शब्दानुपात सीमा के बाहर के क्षेत्र में किसी को खांसी, चुटकी, ताली, फोन, फैक्स आदि आवाज करके, शब्द करके बुलाना। रूपानुपात सीमा के बाहर अपना रूप, शरीर, हाथ, वस्त्र आदि दिखाकर इशारा करके बुलाना। और पुद्गलच्छेप सीमा के बाहर कंकड़ पत्थर आदि फेंक कर बुलाना, कंकड़ पत्थर आदि से इशारा करना। अब अंत में बताते हैं अनर्थ दंड नाम की गुणव्रत में लगने वाले अतिचार। सूत्र नंबर 32। कंदर्प, कौतकुच्च, मौखर्या, समीक्षाधिकरणोपभोग, परिभोगा, नर्थक्यानि। कंदर्प, कौतकुच्च, मौखर्या, समीक्षाधिकरणोपभोग, परिभोगा, नर्थक्यानि। नर्थक्यानि पहला कंदर्प, दूसरा कौतकुच्च, चौथा मौखर्य, तीसरा मौखर्य, चौथा असमीक्षाधिकरण और पांचवा उपभोग, परिभोग, अनर्थक्य। विस्तार देखते हैं। कंदर्प राग की अधिकता होने से हास्य के साथ अशिष्ट वचन बोलना, हंसी मजाक में अशिष्ट असभ्य वचनों का बोलना। कौतकुच्च हास्य और अशिष्ट वचनों के साथ शरीर से भी कुचेष्टा करना, गलत इशारे करना। मौखर्य धृष्टतापूर्वक बहुत बकवास करना। असमीक्षाधिकरण बिना विचारे अधिक कार्य करना या अपने अयोग्य कार्य करना। उपभोग, परिभोग, अनर्थक्य अधिक भोग परिभोग की सामग्री का संग्रह करना, जिसकी आवश्यकता नहीं है उसको भी संग्रहित करके रखते जाना। जैसे कोई वस्त्र फट गया अब उसे रख लिया, रखते जा रहे हैं, क्यों? होली पे काम आएगा, दिवाली की सफाई में काम आएगा। तो ऐसा करके जो अनर्थ इकट्ठा किया जा रहा है उसको यहाँ पर अतिचार के रूप में बतला है। ये क्या अप्रयोजनीय है लेकिन फिर भी उन्हें प्रयोजनीय बनाना। तो पहला तो हंसी मजाक में अशिष्ट वचन नहीं बोलना, हंसी मजाक करते हुए अशिष्ट इशारे नहीं करना, मौखर्य बहुत बकवास नहीं करना, प्रसंग थोड़ा और बहुत लंबी विस्तृत अनर्गल प्रवृत्ति रूप चेष्टा, और असमीक्षाधिकरण बिना विचारे अधिक कार्य करना, जिस कार्य का कोई प्रयोजन नहीं ऐसा कार्य करने लग जाना। और उपभोग, परिभोग, अनर्थक्य अधिक उपभोग परिभोग की सामग्री का संग्रह नहीं करना। इस प्रकार यह गुणव्रत में लगने वाले जो अतिचार हैं उन 15 अतिचारों का क्रमशः यहाँ वर्णन किया गया। सामायिक शिक्षा व्रत में लगने वाले अतिचार। सूत्र नंबर 33। योग, दुष्प्रणिधाना, नादर, स्मृत्यनुपस्थानानि। योग, दुष्प्रणिधान, योग होता है 3 प्रकार का, तो क्रमशः
मनः दुष्प्रणिधान, वचन दुष्प्रणिधान और तीसरा काय दुष्प्रणिधान। चौथा शब्द है अनादर और पांचवा शब्द है स्मृति अनुपस्थान, जिसे उसको एक करने से बन गया स्मृत्यनुपस्थानान। ठीक, अब इनको विस्तार देखते हैं। मनः दुष्प्रणिधान, सामयिक करते हुए मन में अशुभ संकल्प विकल्प करना, ये हुआ मनः दुष्प्रणिधान। वचन दुष्प्रणिधान, मंत्र सामयिक आदि पाठ का अशुद्ध उच्चारण करना, जल्दी जल्दी पढ़ना या मन वचनों से कुछ अन्य शब्द या अन्य बातें बोलना। काय दुष्प्रणिधान, सामयिक में हाथ पैर हिलाना, यहाँ वहाँ देखना या शरीर की दुश्चेष्टा करना। अनादर, उत्साह रहित हो मात्र नियम की पूर्ति करना। अरे फिर सामयिक का समय हो गया, अभी तो मुझे ये काम रह गया, इस प्रकार उस सामयिक के प्रति अनादर का भाव होना। और स्मृत्यनुपस्थान, सामयिक का काल ही भूल जाना, सामयिक पाठ पढ़ते पढ़ते अन्य पाठ पढ़ने लग जाना या सामयिक के पाठ को ही भूल जाना। स्मृति का उपस्थितिकरण खत्म हो जाना, कर कुछ रहे थे और कुछ करने में प्रवृत्ति हो गई। अब आगे दूसरे शिक्षाव्रत प्रोषधोपवास व्रत के अतिचारों को बतलाते हैं। सूत्र नंबर 34। अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जोत्सर्गादान संस्तरोपक्रमणा नादर स्मृत्यनुपस्थानानि। अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जोत्सर्गादान संस्तरोपक्रमणा नादर स्मृत्यनुपस्थानानि। इसमें कुछ शब्द हैं जो बार बार रिपीट होंगे। तो शुरू के जो दो शब्द हैं अप्रत्यवेक्षित और अप्रमार्जित, ये दो शब्द 3 बार प्रयोग करने हैं। किनके साथ? तो उत्सर्ग, आदान और संस्तरोपक्रमण, इन 3 के साथ ये दो शब्द 3 बार प्रयोग में आएंगे। क्रम से देखें। पहला शब्द है अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित उत्सर्ग। दूसरा शब्द है अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित आदान। तीसरा शब्द है अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित संस्तरोपक्रमण। इसके बाद चौथा शब्द है अनादर और पांचवा शब्द है स्मृति अनुपस्थान, जिसको जोड़ने पर बना स्मृत्यनुपस्थान और बहुवचन होने से नानी। नी जो है वह बहुवचन के अर्थ में वहाँ बहुवचन की विभक्ति एक वचन में प्रयोग हुई। ठीक है, बहुवचन में जो प्रयोग वहाँ पर किया गया। अब यहाँ पर इनका अर्थ देखते। तो पहला शब्द है अप्रत्यवेक्षित। अप्रत्यवेक्षित अर्थात बिना देखे। अप्रमार्जित अर्थात बिना सोधे। तो बिना देखे बिना सोधे हुए उत्सर्ग अर्थात मल जमीन पर मलमूत्र आदि करना। उत्सर्ग अर्थात होता है छोड़ना। तो बिना सोधे बिना देखे स्थान में मलमूत्र को छोड़ना। दूसरा अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित आदान। आदान मतलब का होता है, आदान शब्द का होता है ग्रहण करना, लेना। तो बिना सोधे बिना देखे उपकरण आदि को ग्रहण करना। फिर अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित संस्तरोपक्रमण। बिना देखे बिना सोधे भूमि पर संस्तर अर्थात बिस्तर आदि बिछाना, चटाई आसन आदि को बिछाना। अनादर उपवास के कारण भूख प्यास से पीड़ित होने से आवश्यक क्रियाओं में उत्साह नहीं होना। अरे अभी तो अष्टमी गई, फिर चतुर्दशी आ गई, इस प्रकार उत्साह से रहित होना। कई बार 2 तिथियां एक साथ हो गई तो 1 दिन कम हो गया, तो 7 दिन का गैप था वो 6 दिन हो गए।
तो अभी यहाँ अष्टमी गई, वहाँ चतुर्दशी आ गई, इस प्रकार का भाव होना। फिर अंतिम कहते हैं स्मृति अनुपस्थान, आवश्यक क्रियाओं को ही भूल जाना। यहाँ पर यह 5 प्रोषधोपवास के अतिचार कहे। अब आगे आचार्य कहते हैं उपभोग परिभोग परिमाण व्रत के 5 अतिचार। सूत्र नंबर 35, सचित्त संबंध सम्मिश्राभिषव दुःपक्वाहारः। सचित्त संबंध सम्मिश्राभिषव दुःपक्वाहारः। इसमें भी क्रमशः ऐसे ही करना, सचित्त शब्द पहले है, फिर उसको बाद वालों के साथ जोड़ना। कैसे जोड़ना? तो पहला सचित्त आहार, दूसरा शब्द है सचित्त संबंध आहार, तीसरा है सचित्त सम्मिश्र आहार। आहार शब्द सबके साथ जाएगा, ठीक। फिर अविषव आहार और 5वां द्विपक्वाहार। पुनः देखें एक बार सूत्र को, सचित्त आहार, सचित्त संबंध आहार, सम्मिश्र आहार, अभिषव आहार और द्विपक्वाहार। इनका विस्तार देखते हैं। सचित्त आहार, सचेतन जीव से युक्त हरे फल फूल पत्र आदि का सेवन करना। दूसरा सचित्त संबंध आहार, सचित्त पदार्थों से संबंधित आहार का सेवन करना। सचित्त सम्मिश्र आहार, सचित्त पदार्थ से मिले हुए, सचित्त शब्द का अर्थ है चित्त से युक्त अर्थात जीव से युक्त, सचित्त पदार्थ से मिले हुए पदार्थ आदि का सेवन करना। अभिषव आहार, इंद्रियों को मद उत्पन्न करने वाले गरिष्ठ पदार्थ का सेवन करना। और द्विपक्वाहार, अधपके अधिक पके जले हुए पदार्थ का सेवन करना। यहाँ पर यह भोग परिभोग या उपभोग परिभोग नामक व्रत के 5 अतिचार कहे। अब आगे कहते हैं अतिथि संविभाग। अतिथि संविभाग नामक व्रत के अतिचारों का वर्णन करते हैं। सूत्र नंबर 36, सचित्त निक्षेपा पिधान परव्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमः। सचित्त निक्षेपा पिधान परव्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमः। 5 शब्द देखें। सबसे पहले सचित्त निक्षेप, दूसरा सचित्त अपिधान, तीसरा परव्यपदेश, चौथा मात्सर्य, 5वां कालातिक्रम। विस्तार। सचित्त निक्षेप, सचित्त कमल के पत्र आदि पर रखा हुआ आहार देना। दक्षिण में जब हम जाएंगे तो देखते हैं कि वहाँ केले के पत्ते से ढका हुआ या केले के पत्ते का बहुत प्रयोग होता है। तो जैसे माताएं रोटी रखने के लिए पात्र में कपड़ा लगाती हैं, वैसे ही वहाँ पर वो लोग पत्र आदि को लगा देते हैं, तो उनसे युक्त आहार। सचित्त अपिधान, सचित्त पत्ते आदि से ढका हुआ आहार देना। जैसे हमारे यहाँ एक कटोरी के ऊपर एक थाली या प्लेट रखकर ढक देते हैं, वैसे वो लोग पत्ते का प्रयोग प्रायः करते हैं। परव्यपदेश, स्वयं ना देकर दूसरों से दिलवाना अथवा दूसरे की वस्तु दान देना। हाँ, मैं तो जा रहा हूँ, आप ये मेरी सामग्री दे देना, या आप जा रहे हैं तो आपकी सामग्री मैं दे देता हूँ, इस प्रकार करना। मात्सर्य, दान करते हुए भी आदर ना होना या दूसरे दाता के गुणों को सहन नहीं करना मात्सर्य है। लड़ना, ईर्ष्या करना, दाह उत्पन्न करना, जलन होना, घृणा होना। अरे उनके यहाँ रोज रोज महाराज आते हैं, हमारे यहाँ तो एलक छुल्लक या ब्रह्मचारियों से काम चलाना पड़ता, ऐसा भाव करना। कालातिक्रम, आहार के काल का उल्लंघन कर देना। जो आहार का समय है उस समय में आहार नहीं देना,
इस प्रकार यह अतिथि समविभाग व्रत के 5 अतिचार पूर्ण हुए और टोटल शिक्षा व्रत के टोटल 20 अतिचार यहाँ पर पूर्ण हुए। अंत में शल्लेखना कही गई कि मारणांतिकीम शल्लेखनाम जोशिता। अब जब मरण का अंतिम प्रसंग उपस्थित हो तो शल्लेखना में भी कुछ अतिचार लग सकते हैं। सूत्र नंबर 37 जीवित मरणाशंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि। जीवित मरणाशंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि। पहला जीवित संसा, दूसरा मरणाशंसा, तीसरा मित्रानुराग, चौथा सुखानुबंध, पांचवा निदान। जीवित असंसा, शल्लेखना लेने के बाद अधिक जीने की इच्छा करना। कई बार ऐसा होता है कि असाध्य रोग था, शल्लेखना में आहार की मात्रा घटने से रोग थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगता है। तब ऐसा लगता है शल्लेखना क्यों ले ली, अभी तो जीवन बहुत है। कई बार 6-6 महीने तक शल्लेखना चलती है और जब 6-6 महीने तक शल्लेखना चलती है तो उन्हें बड़ा विकल्प अंदर से होने लगता है कि मैं तो व्यर्थ ही आत्मदाह कर रहा हूँ, अभी तो मेरा जीवन बाकी है। तो इस प्रकार का परिणाम जीने की इच्छा नहीं होना। अगर जीवनी की इच्छा है तो शल्लेखना का अतिचार। अब मरणाशंसा, शल्लेखना के समय विशेष वेदना होती है, तब जल्दी जल्दी मरण हो जाए ऐसी इच्छा करना। शल्लेखना में भूख प्यास की वेदना, सर्दी गर्मी की वेदना, शारीरिक यदि कोई रोग हो कष्ट हो तो उसकी वेदना, तो सबको सहन कर भावना भाना जल्दी प्राण निकल जाएं, ये कहलाती मरणाशंसा। ऐसा विचार भी नहीं आना चाहिए। फिर कहते मित्रानुराग, अपना बचपना याद करना। जैसे मेरे ऐसे दोस्त थे, इनके साथ में क्रिकेट आदि खेलता था, इस प्रकार की बातें याद करना, या मित्रों को बुलाकर और पुरानी बातें याद करना। सुखानुबंध, पूर्व में अनुभव किए हुए स्त्री पुत्र वैभव नेता अभिनेता जनित विविध सुखों का पुनः पुनः स्मरण करना। अरे मैं कोई सामान्य व्यक्ति थोड़े ना हूँ, अरे बड़े भारी परिवार से आया हूँ, इस प्रकार के सुखों को भोगता था। यहाँ चटाई तक नहीं है, मैंने तो बड़े बड़े डल्लभ के गद्दों पर विश्राम किया है। इस प्रकार की अपने पूर्व में भोगे हुए भोगों का स्मरण करना। निदान, इस तप का फल मुझे आगामी भव में भोग सामग्री आदि मिले, देव आदि का पद मिले, चक्रवर्ती आदि का पद प्राप्त हो, ऐसी आकांक्षा करना, यह निदान है। इस प्रकार ये टोटल यहाँ पर अच्छी तरह शल्लेखना के अतिचारों को बतलाया। पहला जीवित संसा, जीने की इच्छा करना। मरणाशंसा, मरने की जल्दी प्राण निकले। मित्रानुराग, मित्रों के प्रति अनुराग, पुराने किए हुए खेले हुए कार्य आदि को याद करना। सुखानुबंध, पूर्व के सुख को स्मरण करना। और निदान, आगामी भोगों की आकांक्षा इच्छा करना। इस प्रकार यह शल्लेखना के अतिचार हुए। पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महर्षिराज एक बार इस प्रसंग को पढ़ाते हुए रुक गए। रुकते हुए कुछ विचार करने लगे। तो विचार करने के बाद जब वो कुछ बोलने को तैयार हुए तो किसी शिष्य ने पूछा, भगवान आप क्या विचार कर रहे हैं? तो आचार्य जी हंसते हुए कहते हैं, मैं देख रहा हूँ यहाँ लिखा है मित्रानुराग। अरे हम लोगों ने तो अपने जीवन में छोटी छोटी सी उम्र में दीक्षा ले ली, अब 16-17 वर्ष की उम्र में घर छोड़ दिया, कितना कुछ भोगा ही नहीं, संसार को देखा ही नहीं, स्त्री पुत्र वैभव दुकान घर मकान इनका कोई राग रंग है ही नहीं। अगर कुछ याद आएगा भी तो या तो गिल्ली डंडा याद आएंगे और ज़्यादा कुछ याद आएगा तो शतरंज याद आएगा, इससे ज़्यादा कुछ हुआ ही नहीं। तो इस प्रकार पूर्व में जो भोगा है उसका स्मरण और मित्रादि का नियोग संयोग जो है उसे भी वह स्मरण नहीं करते।
इस प्रकार यह सल्लेखना के अतिचार हुए। हम सभी निर्विघ्न निर्दोष व्रतों का पालन करते हुए सल्लेखना समाधि को प्राप्त करें। ये व्रत ही इस जीवन से पार करने का एकमात्र सूत्र है, यान है, वाहन है। इसलिए इसके बिना कल्याण ना हुआ है, ना हो रहा है और ना ही कभी आगे होगा। इसका विचार करके, संकल्प करके इस पर्याय में मैं व्रती बनूं, व्रत पूर्वक, महाव्रत पूर्वक सल्लेखना समाधि मरण कर इस पर्याय की इति श्री करके और मुक्ति श्री को प्राप्त करूं।